वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि तुम लोग को मेरी ही वीडियो देखने की ज़रूरत क्यों है। मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, ना ही उसे लड़कियों से कुछ खास अटेंशन मिलती है। तो लड़कियों से अपने बारे में बातचीत करके और कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन से मैंने ऐसी 4 मिस्टेक पता की हैं जो मैं करता था, जिनकी वजह से ये सब होता था। जिनकी वजह से लड़कियां मुझे ज़्यादा भाव नहीं देती थी। तो ऐसी 4 मिस्टेकें मैं तुम लोग को बताऊँगा जो तुम लोग को कभी नहीं करनी है, नहीं तो तुम्हारी इमेज लड़कियों के सामने बहुत ही बेकार हो जाएगी। नंबर 1, लो एनर्जी। अब इससे मेरा क्या मतलब है? लो एनर्जी से मेरा मतलब ये है कि मैं अपने आप को एक बहुत ही लो एनर्जी में, तो एक बहुत ही लो वे में प्रेजेंट करता था। एकदम मरा मरा सा, जैसे कुछ लोग होते नहीं है ना, आवाज़ में जान होती है, एकदम सुस्त सुस्त से। जैसे अभी मेरे चेहरे पे थोड़े एक्सप्रेशन दिख रहे होंगे, लेकिन मैं नॉर्मली कैसे बात करता हूँ, कुछ ऐसे। देख रहे हो ना, एक्सप्रेशन है ना, एकदम आंखें एकदम नशे वाली हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ के पिए हुए हैं। और ऐसे ऐसे मतलब अगर तुम किसी के सामने ऐसे लो एनर्जी में बात करोगे, आवाज़ में भी उतनी जान नहीं होती है, तुम अगर ऐसे किसी के सामने बात करोगे तो उस पर क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी तुम्हें ज़्यादा भाव नहीं देंगे और एकदम साइड ऑब्जेक्ट करके फेंक देंगे। तो तुम्हें ये मिस्टेक को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। चाहे बातें कम करो, लेकिन जब भी करो एकदम इम्पैक्ट के साथ, एकदम एनर्जी के साथ करो, कि सामने वाला एकदम कहे कि हाँ, बंदे में कुछ बात है, कुछ है, एक अंदर भरी हुई एनर्जी है, ना कि ये 18 साल की उम्र में एकदम मरे हुए हैं, एकदम ऐसे वैसे बात कर रहे, क्या है ये? थोड़ी एनर्जी लाओ अपने अंदर। पर दो, किड लाइक फिजिक। अब इससे मेरा क्या मतलब है? देखो यार, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा पतले हो और तुम्हारी एक गंदी सी बियर्ड आती है मेरी तरह, जिसे तुम्हें ऑब्वियसली काटना पड़ेगा, क्योंकि उससे तो अच्छा है तुम यहाँ पे शेव करके ही रख लो। तो तुम्हें क्या है कि मैं एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाएगा। तुम्हारी ढंग से बियर्ड नहीं आती है और तुम्हें, तुम्हारी बॉडी कुछ खास नहीं है, एकदम अंडर वेट में हो, तो सबकॉन्शियसली सामने वाले को लगेगा कि ये तो एक बच्चा है, क्योंकि एक बच्चे की बॉडी में और तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो तुम्हें थोड़ा मस्कुलर बनना पड़ेगा, या तो तुम्हारी थोड़ी वियर्ड आनी चाहिए। अब मेरी दोनों नहीं है, तो होता क्या है कि सामने वाला कॉन्शियसली नहीं, लेकिन सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में लगता है कि ये तो एक बच्चा है, तो वो मुझे ऐसा बच्चे की तरह ट्रीट करता है और ज़्यादा भाव नहीं देता है। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं आते हैं जो एकदम बच्चों की तरह होते हैं। तुम उस कैटेगरी में नहीं पहुंच पाते हो कि तुम उनके खास बन जाओ या उनसे अटेंशन ग्रैब करो। तुम्हें वो ऐसा सबकॉन्शियसली बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। लाइक मेरे केस में हुआ, मुझे ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती थी क्योंकि मैं बच्चा लगता हूँ यार, मेरी वियर्ड नहीं आती है ढंग से, मेरी बॉडी नहीं है, तो इसके लिए मुझे, या तो वियर्ड का मुझे कोई आइडिया नहीं है कब आएगी कब नहीं ढंग से, लेकिन मुझे अपनी बॉडी पे ध्यान देना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वेट गेन करना पड़ेगा, एज में थोड़ा सा बड़ा लगूँ। नॉट सेइंग कि एकदम बल्कि भालू हो जाओ, लेकिन एटलीस्ट एक मस्कुलर फिजिक रखो, जो थोड़ी फिट टाइप की हो, एकदम पतले दुबले मत रहो। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है कम्युनिकेशन स्किल्स। पहली दो चीज़ें तुम मिस्टेक नहीं करते हो, लेकिन अगर तुम तीसरी मिस्टेक करते हो तो भले ही तुम्हें थोड़ी बहुत अटेंशन मिल जाए, लेकिन उसके आगे कुछ काम नहीं चलेगा यार। तुम उसके आगे तुम बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तुम बातचीत करते हो तो अब असलियत पता चलती है कि तुम अपने मुंह से क्या बोल रहे हो। मतलब सामने वाले को इम्प्रेस कर पा रहे हो, उसे हंसा पा रहे हो, या फिर उसे अपनी बातों में इंटरेस्ट दिलवा पा रहे हो कि नहीं, तुम्हें उसको तुम्हारी बातें इंटरेस्टिंग लग रही हैं या नहीं। अगर ये चीज़ तुम नहीं कर पा रहे हो तो पहली तो चीज़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दो, थोड़े ह्यूमरस बनो, थोड़े हिलेरियस बनो, थोड़े अटेंशन ग्रैबिंग बनो, थोड़े से मस्ती मजाक वाले एनर्जेटिक पर्सनैलिटी के साथ थोड़े जोक्स क्रैक करना सीखो, और दैट्स इट। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान दो। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, थोड़ा मैच्योर बनो यार। तुमने ये बात कहीं ना कहीं सुनी होगी कि जो, मान लो एक 17 साल का लड़का है और एक 17 साल की लड़की है, तो जो लड़की होती है वो थोड़ी ज़्यादा मैच्योर होगी एज़ कम्पेयर टू वो 17 साल के लड़के से। अब बायोलॉजिकली मुझे इसका रीज़न नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता है कि लड़कियां अपनी एज के लड़कों से थोड़ा ज़्यादा मैच्योर होती हैं। तो अगर तुम्हें किसी लड़की की अटेंशन ग्रैब करनी है तो यार देखो, तुम्हें थोड़ा तो मैच्योर बनना पड़ेगा। तो तुम्हें थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकल के तुम देखते हो कि तुम्हें असली मैच्योरिटी मिलती है, तुम्हें असली अक्ल आती है कि बाहर दुनिया में कैसे चलते हैं, कैसे दुनिया चलती है। क्योंकि लड़कियों को थोड़े एडवेंचरस और थोड़े एक्सपीरियंस लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन तुम हो कि तुम सारा दिन घर पे बैठे रहते हो, तो घर से बाहर तो निकलते ही नहीं हो, तो तुम्हें एक्सपीरियंस छोड़ो, तुम कहाँ से कुछ आएगा यार। तुम्हें मैच्योरिटी भी, असली मैच्योरिटी तुम्हें घर से बाहर निकल के ही मिलती है, जो तुम जाते नहीं हो। मुझे याद है कि मैं कुछ ऐसी ऐसी कुछ बातें बोल देता था जो मेरे हिसाब से फ़नी थी, लेकिन उनको फ़नी नहीं लगती थी, और उससे होता क्या था कि के सामने मेरी इमेज बच्चों वाली बन जाती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मुझे दुनियादारी की ज़्यादा अक्ल नहीं थी, क्योंकि मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन अगर तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों की अक्ल आ जाएगी। तुम्हें कब पता चल जाएगा कि तुम्हें कब कहाँ पे कौन सी चीज़ बोलनी है, कब कहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं बोलनी है। इससे तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट साउंड करोगे। यही थी सिंपल सी 4 टिप्स। लो एनर्जी, अपनी एनर्जी को थोड़ा बढ़ाओ, अपनी फिजिक पे ध्यान दो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो, और
थोड़ा बाहर निकलो यार, थोड़ा मैच्योर बनो। ये थी मेरी 4 मिस्टेक, जो कि तुम्हारे लिए 4 टिप्स हो सकती हैं, जो मैंने अगर ये मिस्टेक पास्ट में ना की होती तो ऑब्वियसली आज मेरी थोड़ी ज़्यादा इज्जत होती और कुछ लड़कियां भी होती।